नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की सूरदास जी की उस कविता के बारे में जिसमें उन्होंने कलयुग के अंत के संदर्भ में बात की है। आज उसी कविता का बचा हुआ भाग हम डिकोड करेंगे। अपनी कविता में सूरदास जी आगे लिखते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, शुक्ला जय नाम संवत्सर छठ सोमवार परे, हलधर पूत पवार धर उपजे दहरी शत्रु धरे। ये सारी लाइनें हमने पिछले वीडियो में डिकोड की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे वो लिखते हैं, मलेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे, सूर सब ही अनहोनी हुई है जग में अकाल परे। इसके अकॉर्डिंग सिंधु नदी के उस पार के जितने भी देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्ट, इजराइल, ब्रिटेन, ये सारे मलेच्छ राज्य ही कहलाते हैं, उसी की श्रेणी में आते हैं। सूरदास जी के अनुसार यहाँ की सारी सेना आपस में ही युद्ध कर मर जाएगी। ये सब संसाधनों और आधिपत्य के युद्ध में आपस में ही मारे जाएंगे। मतलब अभी ये लोग किसी न किसी रीज़न से जुड़े हुए हैं या कोई समझौते हुए हैं इनके बीच में, तो शांति से बैठे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इनमें आपस में युद्ध होने लगेंगे। और वैसे भी कई सारे इनमें कोल्ड वॉर चल ही रही है, आपस में युद्ध हो रहे हैं, समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देते, न्यूज़ पे नहीं आता है, बट बड़े युद्ध होंगे और इनकी जो सारी सेना है वो आपस में ही मर जाएगी। आगे वो लिखते हैं कि अनहोनी होगी, सूर सबही अनहोनी हुई है जग में अकाल परे। अनहोनी तो होगी, अनहोनी अभी भी हो रही है और अनहोनी बहुत समय से हो रही है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, या तो सूखा पड़ेगा जिससे अनाज पैदा नहीं होगा, या महंगाई इतनी होगी कि इंसान अनाज ही ना खरीद पाए। नास्ट्राडामस ने भी अकाल पड़ने की बात कही है। चाहे अब जो आगे वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं, हिंदू मुगल तुर्क सब नाशे, कीट पतंग जरे, 100 पे 0 के भीतर आगे योग परे। इस लाइन के अकॉर्डिंग चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुगल हो, तुर्क हो, सब कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। अंतर नहीं पड़ता आपका धर्म क्या है। जैसा कि हम प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों के समय देखते हैं, इंसान मरता है, उसका धर्म क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो लिखते हैं 100 पे 0 के भीतर। तो इसको हमने पिछले वीडियो में डिकोड किया था कि या तो ये 1000 कहना चाह रहे हैं या 10,000 कहना चाह रहे हैं, या तो ये चारों युगों का एक समय सीमा बता रहे हैं कि 10,000 से 12,000 युग होते हैं चारों। जो भी है ये हमने पिछले वीडियो में इसको डिकोड किया है। आगे वो लिखते हैं, मेघनाद रावण का बेटा सो पुनि जन्म धरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशि राज करे। रावण का बेटा जो मेघनाद है वो फिर से जन्म लेगा और चारों दिशाओं में यानी पूरी पृथ्वी पर राज करेगा, पूरी पृथ्वी की चारों दिशाओं पर राज करेगा, पूरी पृथ्वी को अपने इशारों पर चलाएगा। जैसे रावण का परिवार था वैसे कुछ परिवार ही दुनिया पर शासन करेंगे। आगे वो लिखते हैं, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे। इसके अकॉर्डिंग अकाल होगा, अकाल पड़ेंगे, अकाल मृत्यु होगी और सूखा पड़ेगा, अकाल मृत्यु होंगी, प्रजा बहुत सारी मर जाएगी। वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों में अकाल मृत्यु हो रही है और कई भविष्यवक्ताओं का भी कथन है कि लगभग 90% जनता मारी जाएगी और 10% लोग ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि सतयुग शुरू होगा। एस्टिमेशन अगर देखा जाए तो 2045 के बाद से शुरू होगा सतयुग का संध्या काल, अगर हम देखें इस तरीके से एक कैलकुलेशन करके। तो अभी कलयुग का संध्यांश चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग। वैसे बाकी सब लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन जो भी है परिवर्तन तो है। आगे वो लिखते हैं कि दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे, दुष्ट ही दुष्ट को मार देंगे। आधिपत्य स्थापित करना, वर्चस्व और संसाधनों पर अधिकार, उसके लोभ लालच से एक दुष्ट दूसरे दुष्ट को खत्म करेगा। इस तरह ये सारे आपस में ही लड़ मरेंगे। अब आगे वो लिखते हैं, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे,
सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, सूरदास यह हरि की लीला, टारे नाही टरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। 1,900 के ऊपर मतलब वही 1900 के ऊपर ऐसा योग पड़ेगा। सहस्त्र वर्ष लो, पहले वाली जो पद था उसमें उन्होंने बोला था सहस्त्र वर्ष लगी, सहस्त्र वर्ष लगेंगे सतयुग को व्याप्त होने में, जब लोगों की दशा फिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर धर्म की बेल बढ़ रही है। सहस्त्र वर्ष लो, अब जो सहस्त्र वर्ष का 1000 वर्ष का जो सतयुग आएगा, जब इसका संध्या काल समाप्त होगा सतयुग का ही 400 वर्ष का, उसके बाद 1000 वर्ष का जो सतयुग का टाइम आएगा वो एक तरीके का स्वर्ण युग होगा। स्वर्ण युग में या तो हम दस्तक दे रहे होंगे, इस तरीके का वो समय होगा। और इसमें जो है धर्म की जो बेल है वो बढ़ेगी, धर्म के मायने बदलेंगे, लोग पुण्यवान होंगे, आस्थावान होंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, पृथ्वी पर स्वर्ण फूल फूलेंगे, मतलब स्वर्ण युग की दस्तक या गोल्डन एज आ जाएगी। और फिर वो आगे बोलते हैं कि ये हरि की लीला है जो अनंत काल से होती आ रही है और अनंत काल तक होती रहेगी, ये टाले नहीं टलेगी। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, ये वही 2056 संवत की बात कर रहे हैं जिसको हमने पूरा का पूरा पिछले वीडियो में डिकोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे वो लिखते हैं, सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास ये हरि की लीला, टारे नाही टरे। इन लाइनों के अकॉर्डिंग ये जो आखिरी पद उन्होंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये जो होना है, ये जो होना है, होनी है, ये होकर ही रहेगी, विनाश लीला होगी ही, क्योंकि हर एक अंत एक आरंभ को लेकर आता है। तो हम क्यों सोच करें या क्यों हम चिंता करें इस बात की, बस हम दृष्टा बनकर परिवर्तन का आनंद लें। चारों दिशाओं में काल चक्र बदल जाएगा, अकाल मृत्यु होगी, बहुत सारी प्रजा मर जाएगी। अकाल मृत्यु या अकाल पड़ेगा, ऐसा कई सारे और भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी इसके बारे में की है। फिर आगे वो अगले सहस्त्र वर्षों के बारे में बता रहे हैं, जब सतयुग उच्च शिखर पर होगा उस समय पृथ्वी स्वयं स्वर्ण फूल बन जाएगी। तात्पर्य है कि स्वर्ण युग पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा, ना रोग होंगे, ना दुख, ना अकाल मृत्यु, ना लोभ होंगे, ना पाप अपराध भी नहीं होंगे, और गोल्डन एज पूरी तरह से आ जाएगी। और इस पद को अगर हम देखें तो 3 पद हैं, 3 पदों में उन्होंने इस बात के वर्णन किया है, जिक्र किया है जब स्वर्ण युग की वो बात कर रहे हैं, और 3 टाइम उन्होंने बताए हैं। जैसे 400 युग का उन्होंने संध्या काल भी एक तरह से वहाँ पर लिखा है, 1000 वर्ष का एक काल लिखा है जबकि सुख की दशा फिर जाएगी, धर्म की बेल आगे बढ़ेगी, और एक और लिखा है कि जब पृथ्वी स्वयं स्वर्ण फूल बन जाएगी। तो ये एक प्रॉपर गोल्डन एज की वो बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी खुद एक स्वर्ण युग में प्रवेश करके पूर्ण रूप से स्वर्ण युग वहाँ पर व्याप्त हो जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि इस विपदा से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करेगा। अपने जीवन में कोई गुरु बनाइए, ज्ञान की बातें जानिए, क्योंकि ये हरि की लीला है, ये टाले नहीं टलेगी। सूरदास जी ने बहुत सारा प्रिडिक्शन किया है इस एक छोटी सी कविता में, और ये मैंने कोशिश की है कि इसे डिकोड कर सकूं। और बाकी जो है, आपको अगर ये कविता या ये जो वीडियो मैंने डिकोड किया है ये आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।